नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी तनाव फैल गया है। अधिकारियों द्वारा गुरुवार को हल्द्वानी में एक अवैध मदरसे को ढहाए जाने के कारण झड़पें हुई। उपद्रवियों ने पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया और वाहनों में आग लगा दी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। हल्द्वानी की घटना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सीएम धामी ने बनभूलपुरा हल्द्वानी में मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस दौरान हुई हिंसा में शामिल दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हल्द्वानी में भारी तनाव को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने विपक्ष को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं को उत्तराखंड के बनभूलपुरा जाना चाहिए, वहां जाकर और ठहर कर चीजों का पता लगाना चाहिए। वहां जो हुआ है वो कब्जा हटाने के नाम पर कुछ और भी नजर आता है। वहां की खबरों में सरकार का ही पक्ष भरा है। ऐसे मामलों में विपक्ष के कई बड़े नेताओं को मैदान में जाकर रोकने और संवाद करने का साहस दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बहुसंख्यक आबादी को गोदी मीडिया और व्हाट्सएप के प्रोपेगेंडा के सहारे नहीं छोड़ सकते। चुनावी ध्रुवीकरण तो वैसे भी हो रहा है। विपक्ष इस तरह से चुप्पी लगाता रहेगा तो देश भर में सामने आ रही सरकारी सांप्रदायिकता से नहीं लड़ पाएगा। इन बातों का भाषणों में जिक्र कीजिए। उत्तराखंड में भयंकर बेरोजगारी है, मगर बहस किस चीज को लेकर पैदा की जा रही है? वहां के युवाओं ने अगर यही भविष्य चुन लिया तो दुखद है। उन्हें अखबारों और चैनलों से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में रातों रात मस्जिद का वजूद मिटा दिया गया। दिल्ली शहर के लोगों ने अनदेखा कर दिया। वो हर ज्यादती में अपनी चुप्पी के साथ शामिल होते जा रहे हैं। विपक्ष के नेता क्या मौके पर गए? आसपास के लोगों को क्या बताया कि क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी की 13 फरवरी को पीएससी की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का निर्णय किया जाएगा। पहले ही आप गुजरात की एक सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और कल असम की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और इंडिया गठबंधन से इसे सपोर्ट करने को कहा था। अब आप 3 राज्य गोवा, हरियाणा और गुजरात को लेकर पीएससी की मीटिंग में फैसला लेने वाली है। और तो और केजरीवाल की पार्टी पंजाब के बारे में पहले से ही कह रही है कि वहां वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने का ऐलान किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी एक्स पर दी है। इससे पहले मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार द्वारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इस पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब देते हुए जयंत ने लिखा, दिल जीत लिया। केंद्र के इस फैसले पर रालोद के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना किसान, मजदूर और उनके करोड़ों अनुयायियों के लिए ये एक सुखद पल है। आज का दिन त्योहार से कम नहीं। चौधरी चरण सिंह के करोड़ों अनुयायी हर्षित हैं। लालू यादव की पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती व हेमा यादव को लैंड फॉर जॉब केस में अंतरिम जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ये राहत दी। यह घटनाक्रम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के घोटाले के मामले में सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने के बाद हुआ। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें तलब किया था। मुंबई के दहसीर इलाके में फेसबुक लाइव स्ट्रीम करते समय शिवसेना यूबीटी के एक नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व विधायक विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर शिवसेना यूबीटी के पूर्व नगर सेवक थे। अभिषेक घोसालकर मॉरिस नौरेन्हा उर्फ मॉरिस भाई के साथ फेसबुक लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। दोनों प्रतिद्वंदी रहे थे। अभिषेक और मॉरिस के बीच हाल ही में समझौता हुआ था और वे एक साथ लाइव पर थे। दोनों फेसबुक लाइव में समझौता होने की बात कहते हैं और साथ मिलकर काम करने की भी बात कहते हैं, लेकिन आखिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद शिवसेना यूबीटी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है, महाराष्ट्र में गुंडा राज है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने शुक्रवार को फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या को गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आश्वासन दिया कि अपराध के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। पवार ने पुणे में संवाददाताओं से कहा, यह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था।
राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दोनों के बीच बातचीत दोस्ताना लग रही थी। बातचीत को देखकर उनके रिश्ते भी मधुर लग रहे थे। उन्होंने कहा, इस बात की विस्तृत जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में उनके बीच क्या हुआ था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के चुनाव में अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें 9 सीटों पर इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थित उम्मीदवारों, 12 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और 9 सीटों पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीती है। ये आंकड़े पाकिस्तान चुनाव आयोग के हवाले से सामने आए हैं, लेकिन ये आखिरी नतीजे नहीं हैं। गुरुवार को मतदान के बाद 9 घंटे की देरी से वोटों की गिनती शुरू हुई। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए चुनावों के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। इस बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी समर्थित कई उम्मीदवार जो बड़े अंतर से आगे थे, वो 5 घंटे में पीछे कैसे आ गए। पीटीआई ने कहा कि मतगणना में हेराफेरी की गई है। जहां वोटों की गिनती हो रही है, यानी आरओ ऑफिस, उनके बाहर सेना तैनात की गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।